गरीब की लड़की, दलित समाज की लड़की, मनीषा बाल्मीकि लड़की, ये देखिए समाज पे तमाचा है। ये संस्कारों की कमी होती है। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कल जिस तरीके से हाथरस में घटना हुई और रुड़की में कैंडल मार्च निकाला गया, उसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्रीमती रश्मि चौधरी जी, जो कि महिला कांग्रेस आयोग में सदस्य हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता भी है। मैम, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। लेकिन जिस तरीके से जो घटना हुई कल हाथरस में, बड़ी दर्दनाक जो घटना हुई, उस पर हम आपके जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके समक्ष बहुत सारी महिलाएं आती रही हैं। क्या होता है ऐसे केसेस में? थैंक यू सो मच पहले तो आपके चैनल का, और सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि जो भी ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसमें कम्प्लीटली बीजेपी गवर्नमेंट और योगी सरकार फेल्योर साबित हुई है। आप एक बात बताइए, यदि किसी अमीर की यदि कोई भी चीज़ खो जाती है तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन दाएं बाएं लग जाता है। बट एक गरीब की लड़की, दलित समाज की लड़की, मनीषा बाल्मीकि लड़की, उसकी माँ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरी बेटी को दे दो, मेरी बेटी को दे दो। बट जो पुलिस प्रशासन था वो कम्प्लीटली इस तरीके से उन लोगों ने उस गरीब महिला के साथ में व्यवहार किया कि जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और योगी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और महिलाओं की जहाँ तक ये लोग बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटियाँ बच रही हैं? आपके सामने की घटना है, कितनी दर्दनाक घटना हुई है। और हमारे हिंदू संस्कृति ये बात कहती है। आपको मैं एक घटना बताती हूँ। केरल में एक हथनी थी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। हथनी थी और उसका विस्फोटक हुआ था, तो वो हथनी मर गई थी। तो उस समय जो बीजेपी गवर्नमेंट की जो मंत्रियां थीं, मेनका गांधी जी थीं, स्मृति ईरानी जी थीं, और भी जितनी महिला मंत्री थीं, उन लोगों ने पूरा का पूरा इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज एक दलित महिला के साथ इस तरीका का हुआ है तो पूरा बीजेपी मौन है। मतलब कि कोई भी महिला निकल कर और सामने नहीं बोल रही है कि महिला के साथ इतना दर्दनाक घटना हुई है और किस तरीके से उसको, मतलब कि उस महिला के परिवार को किस तरीके से हमें सेफ रखना है, उस महिला के परिवार को किस तरीके से हमको बताना है। उसमें कम्प्लीटली सारे मंत्री लोग बिल्कुल जीरो हैं। और तीसरी बात मैं ये बोलूँगी कि जो महिला हमारी मरी, तो हमारी हिंदू संस्कृति ये कहती है कि हमारे यहाँ पे रात के समय कभी भी दाह संस्कार नहीं होता। बट वो लड़की जो है 2 बजे उसको, मतलब कि वो हुआ है, 2:30 बजे उसका दाह संस्कार कर दिया गया। तो ये बहुत सोचनीय विषय है, बहुत दर्दनाक बात है। और पूरा हिंदुस्तान, बीजेपी गवर्नमेंट ये सोचे कि हम दाएं बाएं से करके और इस बात को दबा देंगे या पुलिस प्रशासन की साठगांठ करके कोई चीज़ दब जाएगी। तो हम योगी सरकार को ये बात कहना चाहते हैं, सेंट्रल में अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात कहना चाहती हूँ मैं। और उत्तराखंड की रहने वाली हूँ मैं, तो उत्तराखंड में मैं कांग्रेस की तरफ से ये बात कहना चाहती हूँ त्रिवेंद्र सरकार को कि इस पे कांग्रेस मौन बिल्कुल नहीं रहेगी, सड़कों पे उतरेगी। और बात में ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ। कहाँ बेटियाँ बच रही हैं? बेटियों के साथ दरिंदे, और जिन लोगों ने ये घटना करी है उन लोगों को जेल भेजने का कोई लॉजिक नहीं था। सरेआम उनको फांसी देनी चाहिए थी, उनको फांसी देनी चाहिए। मैम, मेरा जो सवाल है, क्या पुलिस की जो भूमिका है इन केसेस में, क्या वो जांच के दायरे में नहीं होनी चाहिए? पुलिस की भूमिका पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, एसएसपी का जिस तरीके से बयान आया, जीप काटी नहीं गई, मीडिया भी दिखा रहा था कि जीप कटी हुई थी, जिस तरीके से अधिकारियों का बयान आया, तो वो जांच के दायरे में नहीं आना चाहिए क्या? बिल्कुल। योगी सरकार को और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात बहुत करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात बहुत करते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व है। और एक दलित महिला कि वो गरीब थी, बेचारी गरीब की बेटी थी, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हिंदुस्तान उसकी सुनवाई कराएगा और सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें, और उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। क्या मैम, मेरा सवाल है, जैसे पुलिस की भूमिका पर हमने बात कर ली, लेकिन इसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, दलित की बेटी, क्या देश की बेटी नहीं है? देश की, क्योंकि बेटियां तो सबकी हैं, किसी के साथ भी ऐसी घटना हो वो दर्दनाक है। क्या देश की बेटी नहीं कहा जा सकता उसको? हाँ बिल्कुल, ये पक्षपातपूर्ण रवैया है।
ये लोग, ये कारपोरेट जगत की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट। अभी आपने देखा, अभी सड़कों पे किसान पूरा उतरा हुआ था, युवा बिल्कुल सड़कों पे उतरा हुआ है। अब ये दलित बेटी के साथ में ये जो घटना हुई है, बेटियां सबकी बराबर होती हैं। जब भगवान के पास से आती हो तो वो बेटियों का रूप लेकर आती हैं, कोई जाति का रूप नहीं लेकर आती। कोई ये नहीं होता है कि वो धनवान है, वो गरीब है, वो मिडिल क्लास है। बेटियां तो बेटियां होती है, इस संसार को चलाती हैं, समाज को चलाती हैं। और जो एसएसपी साहब ये बात बोल रहे हैं, तो वो भी एक माँ के पेट से जन्म लिए हुए हैं। उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। और इंसानियत के नाते मैं ये बात बिल्कुल योगी सरकार से बोलूँगी कि उनको फांसी देनी चाहिए, चारों के चारों लोगों को। मैम, सिस्टम में किस तरीके से सुधार आएगा? आपके समक्ष भी बहुत सारी महिलाएं आती रही होंगी, आप भी काउंसलिंग करती हैं, तो क्या ऐसे केसेस में कहाँ तक सुनवाई होती है, कहाँ तक कन्विक्शन होता है? देखिए मेरी बात सुनिए, जो ये इस टाइप के केस होते हैं, यदि सपोज़ हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम अपनी गवर्नमेंट से भी अपने महिलाओं के उसमें हम निवेदन करेंगे कि इस टाइप के जो भी लोग हैं वो बहसी किस्म के लोग होते हैं, वो इंसानियत के नाम पे कलंक है। तो इस टाइप के लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। जब यदि मान लो इस तरीके की कोई घटना करता है, बलात्कार करता है, या कोई ज़बरदस्ती कोई घटना होती है, या कोई बहू बेटी सड़क पे जा रही है उसके साथ में कोई घटना होती है, तो यदि कुछ लोगों को फांसी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लॉ बनाना चाहिए, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों को यदि फांसी दे दी जाएगी तो मैं ये समझती हूँ कि पूरे भारत में संदेश जाएगा ये, और आदमी इस तरीके की हरकतें करता हुआ घबराएगा, डरेगा वो। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन हमने हैदराबाद में भी देखा था, एक डॉक्टर जो महिला थी उनके साथ जो हुआ वो भी बड़ा दर्दनाक था, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो केसेस हैं वो एक के बाद बहुत सारी संख्या में रजिस्टर्ड हुए हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो सरकारों को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से इन पे रुकावट हो, रोक लगे, क्योंकि सिस्टम में रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है। इस पे क्या आप राय रखती हैं? देखिए मेरी बात सुने, इनको अपने कानूनों में चेंज लाना पड़ेगा, जो लॉ का कानून है उसमें चेंज लाना पड़ेगा इन लोगों को। जो 10-10 साल 5-5 साल जो केस चलते रहते हैं और इस तरीके की घटनाएं देकर और वो जमानत लेके फिर वापस बाहर आ जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि पूरे इनको कानून में चेंज लाना चाहिए। पूरे लॉयर्स को सबको बैठा के, जितने भी लॉयर्स हैं सबको बैठा के सरकार को उनसे विचार विमर्श करना चाहिए कि यदि इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सख्त से सख्त क्या चीज़ हो सकती है। जब सख्त कोई चीज़ हो जाएगी तो मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान में बेटियां भी बचेंगी, बहुएं भी बचेंगी और माएँ भी बचेंगी। मेरा आखिरी सवाल मैम ये है, क्या समाज पे ये एक तमाचा नहीं है, समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? समाज से ऐसे लोगों को छूट कैसे मिल जाती है? क्या इतना दम कहाँ से आता है ऐसे लोगों में ये सब हरकतें करने का, ऐसी गुंडोई करने का? क्या समाज पे तमाचा नहीं है? ये देखिए, समाज पे तमाचा है, ये संस्कारों की कमी होती है। जो परिवार में बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, जैसे उनके संस्कार होते हैं, उनके वैसे ही आचार विचार भी होते हैं। तो जैसे संस्कार व्यक्ति के होंगे वैसे उसके आचार विचार होंगे। तो आचार विचारों में जैसा व्यक्ति की गंदगी होगी तो वो उसी नज़र से पूरे संसार को देखता है, क्योंकि उन लोगों के नज़र में होता है कि यदि कोई लड़की जा रही है तो उनके नज़र में गंदगी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी मतलब कि पार्टियों को और बीजेपी गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के लिए भी एक काउंसलिंग करनी चाहिए, लोगों को बैठा के, मतलब कि जहाँ जहाँ पे भी जितना भी एरिया है उन लोगों के प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुख को, जिला पंचायतों को, उन सबको बैठा के क्लासेस होनी चाहिए जिससे लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई यदि तुम इस तरीके की कोई काम करते हो, इस तरीके की कोई घटना करते हो तो इट डज मीन कि आपका ये हर्ष होगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आक्रोश हमें देखने को मिला, गुस्सा है आप भी जिस तरीके से घटना हुई। मैम ने साफ कहा कि कड़े कानून की बहुत ज़रूरत है, बैठाना चाहिए ऐसे लोगों को जो कड़े कानून बना सके, इन व्यवस्थाओं को सुधार कर सके। मैम ने ये भी कहा कि ऐसे परिवारों में जो लोग संस्कारों की कमी, मैम ने साफ कही कि संस्कारों की कमी है, उसके कारण भी समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। साफ राय, साफ गुस्सा, आक्रोश मैडम का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।